ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोहे समसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। हमारी आज की योगा क्लास जतन लाल जी मालू लेंगे। जतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन जी आप सादर आमंत्रित क्लास प्रारंभ करने के लिए। हाँ, आवाज आ रही है ना सर? आ रही है। हाँ, आज हम लोग स्टैंडिंग खड़े होकर के किए जाने वाले योगाभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अपन शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए जॉगिंग करेंगे, कदम ताल करते हुए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। कोशिश करें आपका एड़ी जो है रिदम पे लग जाए। रिलैक्स। अब दोनों साइड में पैरों को ले जाते हुए आगे पीछे धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोनों हाथों से श्वास भरते हुए दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए ऊपर ले जाएंगे और जंपिंग के साथ
रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग के बाद अब भस्त्रिका की क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब क्लैपिंग करना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, पैरों को फैलाते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स। अब शरीर में श्वास की गति जो तेज हो गई है उसको सामान्य हो जाने दे। दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, दोनों पैरों में हल्का सा फासला, इन पंजे एड़ियां मिली हुई, घुटने मिले हुए। नजरें किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लीजिए। अपलक देखते हुए, एकटक देखते हुए समपादासन, प्रतिमा की भांति अडोल शरीर एकदम स्थिर। समपादासन में एकटक स्थिर दृष्टि, बिना पलक झपकाए रिलैक्स रिलैक्स। अब हम लोग जो ऊर्जा आ गई थी शरीर में उसका सही उपयोग हो उसके लिए अब आगे कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले नितिन जी, दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे और अर्ध चक्रासन यानी पीछे झुकना है। जितना श्वास पीछे छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए पीछे जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। और रुकना है कुछ देर यहाँ पे ऐसे इसी स्थिति में। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे। एक राउंड और, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। इसको आप सपोर्ट के लिए दोनों हाथ नितंब पे रखते हुए ये पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा ज्यादा। इसमें थोड़ा पैरों को खुला भी रख सकते हैं और जितना पीछे झुक सकते हैं कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा झुकने की।
और रुकना है वहां पे इस पोजीशन में। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे। कोशिश यही रहे आपकी पैर से लेकर के कूल्हे तक का ये भाग जो है वो हमेशा आपका सीधा रहे, और मेरुदंड और पीछे के ये भाग में पूरी लचक आते हुए पीछे झुकना है ये पोजीशन में। श्वास भरते हुए सीधे, रिलैक्स। अर्ध चक्रासन के बाद अब अगला आसन अपन करेंगे पाद हस्तासन। इसमें दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने से आते हुए पूरा मेरुदंड सीधा रखते हुए, कमर सीधी रखते हुए कोशिश करेंगे दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों हाथ से छूने की, और अगर आप झुक सकते हैं तो दोनों पैरों के बीच में नाक लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकना है इसी पोजीशन में। आसन में हमेशा आपको जब नीचे झुकते हैं या कोई पोज बनाते हैं उस टाइम रुकना होता है, तभी आपको उस आसन का बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस जंघा के पास लगाने। 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों के अंगूठों को छुएंगे दोनों हाथों से, नाक को दोनों पैरों के घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जंघा के पास। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगला आसन करेंगे अपन कोणासन। कोणासन में जी, हाँ सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है। संपादासन के लिए आपने अभी संपादासन का अभ्यास किया, और उसके बाद दूसरा आसन आपने पीछे झुकने के लिए, और तीसरा आसन किया सामने झुकने के लिए। तो तीनों आसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। संपादासन बहुत ही सरल, सीधा और खड़े रहने वाला आसन है। इस आसन से लाभ क्या होते हैं? आंखों की ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्तचाप अच्छा होता है, रक्त संचालन अच्छा होता है, और थकान दूर होती है। संपादासन सभी कर सकते हैं। ये आगे झुकने ना पीछे झुकना है, सीधा खड़े रहना है और एक टक देखना है, पलक एक टक बिना पलक झपके। तो इस आसन का अभ्यास अभी आपने किया। इसके बाद दूसरा आसन जो पीछे झुकने वाला आसन था, ये सभी कर सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है। पीछे झुकना है तो इसमें आपको गर्दन दर्द, कमर दर्द आदि के लिए बहुत फायदा होता है। और जो आगे झुकने वाला आसन आपने अभी किया, पाद हस्तासन, उन लोगों को नहीं करना है जिनको कमर में ज्यादा दर्द रहता है, मन के कमर के खिसके हुए, उनको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, सावधानी रखनी है। आप पीछे झुकने वाले आसन करेंगे, आगे झुकने वाले नहीं करेंगे। 3 प्रकार के आसन अभी आपने किए। नेक्स्ट कोणासन। कोणासन। पंजे, एड़ियां, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए। राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है, हाथ कान के पास सटा हुआ रहेगा।
कान से अलग नहीं करना है इस हाथ को, और एकदम स्थिति कोहनी एकदम सीधी रहे, पूरा हाथ एकदम सीधा। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुकना है आपको, राइट साइड में टर्न लेना है जितना, और ये हाथ जो है आपका राइट हैंड वो धीरे धीरे नीचे खसकता जाएगा, जितना झुक सकते हैं। वापस श्वास भरते हुए सीधे, 1 2, 1 2, 1 2, रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड कान के पास सटा हुआ एकदम स्ट्रेट। पहले हमने लेफ्ट हैंड से किया, अब राइट हैंड से। राइट हैंड कोहनी सीधी रहेंगी, हाथ एकदम सीधा रहेगा और कान के पास सटा हुआ। अब लेफ्ट साइड में टर्न लेना है आपको, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। जैसे जैसे आप टर्न लोगे, ये यहाँ से लेके पूरा ये भाग में पूरा जो तनाव आ रहा है उसको पूरा महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे, रिलैक्स। अब हाथ बदलते हुए हाँ, कोणासन। कोणासन अभी हमने किया। कोणासन के लाभ और सावधानी बता देता हूं मैं आपको। बहुत ही बढ़िया आसन है कमर के लिए, कंधों के लिए। किनको आपको अगर कोई किसी को हृदय कमजोर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप इसे बैठ कर भी कर सकते हो, खड़े होकर नहीं करना है तो बैठ के भी कर सकते हो। और इस आसन से कटी प्रदेश सुडौल बनता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मुहासों, किल मुहासों से मुक्ति मिलती है, चेहरे में आपकी चमक बढ़ती है, कटी भाग पंजा जमीन पे चिपका हुआ रहेगा। श्वास भरते हुए सीधे, वापस सीधे हो जाएंगे। अब लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर तिरछा। दोनों हाथों को लॉक करते हुए, घुटने को बॉन्ड करते हुए, पीछे का पैर एकदम सीधा रहे, पंजे के बल। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, घुटने के समानांतर नीचे झुकने की कोशिश करते हुए, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब हम लोग त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला। राइट पैर सीधा है तो आपका राइट हैंड कान के पास सटा हुआ रहेगा। लेफ्ट पैर को तिरछा कर देना है इस पोजीशन में। लेफ्ट पैर के घुटने को बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड की हथेली घुटने के सामने से ले जाते हुए पैर के पंजे के सामने, पैर की अंगुलियों के सामने, ये पोजीशन में। नजरें सामने रहेगी। राइट हैंड कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी, और कुछ देर तक इस पोजीशन में रुकते रहना है। जब भी आप आसन कंप्लीट करते हो, लगा लेते हो, तो उसके बाद में उस पोजीशन में रुकना पड़ता है। जितनी देर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे रुकने की, उतना ही बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। एक बार और इसी तरफ लेफ्ट साइड में झुकते हुए
पैरों में फासला ज्यादा रखेंगे तो आसन अच्छे से लगेगा। हाँ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब पोजीशन चेंज कर लेंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी स्ट्रेट, राइट पैर तिरछा। राइट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए घुटने के सामने से राइट हैंड को ले जाते हुए हथेली को पैर के पंजे के सामने रख देना है। कोशिश करें लेफ्ट हैंड कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी, नजरें आपकी सामने रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। एक बार और वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। घुटने के सामने से हथेली को ले जाते हुए पंजे के सामने टच कर देंगे, जमीन पे नीचे रख लेंगे। राइट लेफ्ट हैंड की कोहनी सीधी, कान से सटे हुआ हाथ, नजरें सामने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। हाथ को श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया। त्रिकोणासन के अभ्यास से थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और गुर्दे, इनके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। रक्त का संचार संतुलित होने से स्वास्थ्य लाभ होता है। कोणासन से शरीर सुंदर बनता है, कंधा, गर्दन, बाहें शक्तिशाली बनती है, शरीर लचीलापन होता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। और जिनको कील मुहासों की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया बताया गया। मुहासों से मुक्ति होती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, कांति बढ़ती है, कमर के ऊपर जमी हुई चर्बी दूर होती है। बहुत सारे फायदे इस आसन से भी होते हैं। और इसको धीरे धीरे आप समय बढ़ाएंगे। पहले आप 20 सेकंड 30 सेकंड रुके, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं। जब आप रुके रहेंगे तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा आसन लेना सर? महावीर आसन ले लीजिए। ठीक है। अब अगला आसन लेंगे अपन महावीर आसन। पहले पैरों में वही 1.5 से 2 फुट का 1 से 1.5 फुट का गैप रहेगा। 2 फुट तक भी रख सकते हैं। जितना गैप रहेगा आसन लगाने में उतनी इजी होगा आपको। अब दोनों हाथों की पहले स्थिति भी ये रहेंगी, ये स्थिति रहेंगी आपकी, देख लीजिए। उसके बाद में फिर दोनों पैरों में गैप। राइट पैर को पहले आगे ले लेंगे, जितना सामने ले सकते हैं। जिस गैप में पहले आप खड़े हुए थे उसी गैप को रखते हुए फिर राइट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए नीचे झुकना है। कोशिश करें आप घुटने तक तो आपका नाक लग ही जाना चाहिए। और उसके बाद अगर आप झुक सकते हैं तो कोशिश करें आपका ललाट जमीन पे टच हो जाए। कोशिश जरूर करें, जबरदस्ती देखा देखी नहीं करेंगे। श्वास दे हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आना है। इसी पैर से एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। कोशिश करें आपका नाक तो घुटने पे लगना ही चाहिए। और उसके बाद में अगर आप और ज्यादा झुक सकते हैं तो कोशिश करें आपका ललाट जो है वो जमीन पे टच हो जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वापस पैरों को
दोनों को समानांतर लाते हुए रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को सामने लाएंगे, लेफ्ट पैर सामने, राइट पैर आपका पीछे वहीं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कोशिश करें आपका नाक जो है घुटने तक तो लगे ही लगे, और उससे ज्यादा झुक सकते हैं तो ललाट को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। पंद्रह सेकंड कम से कम रुकना है यहाँ पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। एक बार और अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। नाक घुटने तक तो लगाना ही लगाना है, और ज्यादा झुक सकते हैं तो ललाट को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया प्रयोग, महावीर आसन। ये हमारे शरीर का संतुलन बढ़ाने में भी फायदा होता है इस आसन से। इस आसन को अभी आपने पैरों को सीधा रखते हुए किया, इसमें एक पैर तिरछा रखते हुए भी जिस तरह त्रिकोणासन किया हमने, उसी प्रकार से भी किया जा सकता है। एक पैर सीधा, एक पैर तिरछा रखते हुए अभ्यास कर सकते हो आप। त्रिकोणासन जैसे किया था उसी प्रकार दोनों पैर फैलाइए। एक पैर तिरछा कर लीजिए, और जो पैर तिरछा है इस साइड झुकना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। वापस आइए। अब दूसरी साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। इस आसन से एड्रिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है। आवेग आवेश कम होता है, उत्तेजना पर नियंत्रण होता है, घुटनों का दर्द में फायदेमंद, कमर का मोटापा कम होता है, सीना और सीने पे खास करके जब आप नीचे झुकते हो सीना मजबूत होता है, सीने पे प्रभाव पड़ता है। हाथों की कंधों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, पेट और कमर की चर्बी कम होती है, जिससे आपको मोटापा भी कम होता है। हाथ और पैर की शक्ति विकसित होती है, सहनशीलता बढ़ती है। इतने सारे फायदे इस आसन से हमें मिलते हैं, तो इस आसन का अभ्यास हमें नियमित करना है। संतुलन बढ़ाने के लिए एक दो आसन और भी है, जैसे वृक्षासन। चेतन जी, वृक्षासन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वृक्षासन के लिए राइट पैर को फोल्ड करते हुए जंघा के पास यहाँ सटा लेंगे, और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में ऊपर जोड़ लेंगे। पंद्रह सेकंड से शुरुआत में रुकने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी आप ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को भी नीचे ला लेंगे, पैर को भी धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए जंघा के पास ऊपर सटा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे।
धीरे धीरे पैर को नीचे ला लेंगे, दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। बहुत ही ये हो बढ़िया गई। प्रयोग, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी आपने पैर के तलवे को जंघा पे सटा के रखा था, इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें आपका तलवा ऊपर की ओर, तलवा ऊपर की ओर रहता है, जंघा पे सटा हुआ नहीं रहता है। जतिन जी, आप करके बता सकते हो तो बताइए। ये तलवा पोजीशन ऊपर रहेंगी, की ओर ये और दोनों पोजीशन हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, हाथ इसमें आनंद आनंद केंद्र पर केंद्र जोड़। हाँ, इसमें आनंद केंद्र पे हाथ जुड़े हुए रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे यहाँ आनंद केंद्र पे रखेंगे तो आपकी एकाग्रता ज्यादा बढ़ जाएंगी। रिलैक्स। अब दूसरे राइट पैर के तलवे को फोल्ड करते हुए, तलवा जो है ये ऊपर, ऐसा ऊपर की तरफ आपके साइड में दिखता रहेगा आपको, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। जितना ज्यादा से ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी एकाग्रता तरह से कर बढ़ाएंगे। रहे हैं आप लोग, अति सुंदर। धीरे धीरे थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। रिलैक्स। संतुलन बनाने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। नेक्स्ट करेंगे हम हस्ती सुंडी का आसन। हस्ती सुंडी का आसन में दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों पैर फैले हुए, 1.5 से 2 फुट का जितना गैप रख सकते हैं। दोनों हाथों को लॉक करते हुए ये पोजीशन, मुट्ठी बंद कर लेंगे, यानी लॉक पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए पूरा, जैसे आप फावड़े से गड्ढा खोद रहे नीचे, वैसे पूरा श्वास छोड़ते हुए कोशिश करना है आपको पूरा हाथ पीछे तक जाए आपका। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 रिलैक्स। 27। बहुत ही बढ़िया। जो लोग पहली बार कर रहे हो 10 12 15 बार ही करें, 27 बार ना करें एक साथ, धीरे धीरे बढ़ाएं। और 27 का आप 4 राउंड भी कर सकते हो, 108 बार भी कर सकते हो। इस आसन से फायदे बहुत होते हैं। हाथों की शक्ति बढ़ती है, फेफड़ों और कमर के लिए फायदेमंद है, गर्दन कंधों के लिए फायदेमंद है। तो अभी कोरोना काल में भी ये आसन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। तो इस आसन का अभ्यास आपको करते रहना है। जिनको
रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाला आसन इसलिए है, इसे अवॉइड करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब ताड़ासन। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। दोनों पैर के एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, वी का शेप, ये पोजीशन हो जाएंगी आपकी पैर की। दोनों हाथों को लॉक करते हुए नीचे पलटा देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आ जाएंगे और पूरा ऊपर की ओर तनाव देते हुए साथ में मूल बल लगाते हुए मूल बल यानी गुद्दा स्थान को अंदर की ओर संकुचित करते हुए मूल बल लगाना है साथ में, और पूरा तनाव ऊपर की ओर देते हुए अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले एड़ियों को नीचे रखेंगे, फिर दोनों हाथों का लॉक खोलते हुए मूल बंद खोलते हुए रिलैक्स। वापस पोजीशन ले लें। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दो, एड़ियां ऊंची, पंजों के बल आ जाएंगे, साथ में मूल बल लगा लेंगे। पूरा तनाव ऊपर की ओर। तीन में एड़ियां नीचे। चार में दोनों हाथ नीचे लाते हुए मूल बंद खोलते हुए रिलैक्स। एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। रिलैक्स। अभी आपने ताड़ासन का अभ्यास किया। इस आसन का सबसे पहला फायदा है जिनका बच्चों का कद कम रहता है उनको कद बढ़ाने के लिए ये आसन बताया गया है। लंबाई बढ़ती है, आलस्य मिटता है, कब्ज दूर होती है, कंधे और हाथ की मांसपेशियां स्वस्थ होती है, पंजों और एड़ियों की मालिश होने से यहाँ गतिशीलता बढ़ती है, रक्त का संचार अच्छे से होता है। ये सारे फायदे इस आसन से। और जो लोग शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने के बाद ये आसन किया करना आवश्यक होता है, उसका विपरीत आसन है। तो शीर्षासन हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं, हर एक से होता नहीं है, लेकिन शीर्षासन जो करते हैं उनका विपरीत करण आसन से बताया गया है, उसके बाद इस आसन को करना चाहिए। तो अभी आपने कुछ आसनों का अभ्यास किया। इस अभी जो आखिरी में जो आसन किया, इससे थायराइड ग्रंथि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ने से इससे आवाज भी मधुर होती है, स्वभाव मृदु होता है। अब सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कराएं क्या सर आज कि कल? सूर्य नमस्कार। समय थोड़ा ही बचा है, हमें 3 राउंड ले लीजिए। ठीक है। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। आप मेट के एकदम सामने वाले हिस्से पे आ जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। ये हो गई पोजीशन आपकी। एक में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, अर्ध चक्रासन। दो में पाद हस्तासन। तीन में दौड़ने की क्रिया करते हुए पैर को दोनों, ये पैर जो सामने वाला पैर है, राइट पैर, लेफ्ट पैर, उसके सामने दोनों हथेलियां आपकी इस तरह आ जानी चाहिए और राइट पैर जो है वो पूरा पीछे चले जाना चाहिए। ये घुटनियां एकदम सीधा रहना चाहिए, प्लेट एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एकदम सीधा, और दोनों हथेलियां आपकी ये दोनों घुटने के आजू बाजू। ये पोजीशन, ये सही वस्तु स्थिति है, सही पोजीशन यही है आपकी। इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
अब दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए जो घसरपट्टी, ये पोजीशन हो गई। अब शशांक आसन, अब आपका ठुड्डी जो है वो जमीन पे टच हो जाएगा, न्यूनतम हिप्स आपके उठे हुए रहेंगे, ये बीच में पूरा गैप रहेगा आपके, ये पोजीशन। अब भुजंग आसन, पर्वतासन, एड़ियां जमीन पे टच, फिर वापस शशांक आसन, अब एक पैर सामने लाएंगे दोनों हथेलियों के बीच में, ये पोजीशन, अश्व संचलन मुद्रा। वापस नेक्स्ट पादहस्तासन, फिर अर्ध चक्रासन, और दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए आनंद केंद्र पे रिलैक्स। 2 राउंड और करवा दीजिए। हाँ, अब गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 रिलैक्स रिलैक्स। आराम से बैठ जाए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। 1 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोज के पास अंगूठे को रखते हुए तर्जनी ललाट पे, मध्यमा लेफ्ट नोज के पास, लेफ्ट से पूरा श्वास खाली कर देंगे। वापस लेफ्ट से श्वास भरेंगे। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास छोड़ेंगे। वापस राइट से श्वास भरें। राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास खाली करेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इसी तरह 5 राउंड 5 आवृत्ति कर लें, हल्के कुंभक के साथ, लयबद्धता के साथ।
रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी आपका, आपने बहुत अच्छे से सारे प्रयोग कराए और सभी मैं देख रहा था जिनके जिनके वीडियो ऑन थे काफी अच्छे से कर भी रहे थे। कुछ जिज्ञासाएं हमारे पास आई है जिसमें प्रमुख रूप से अस्थमा से रिलेटेड जिज्ञासाएं आ रही है। तो ऐसा हमारा चिंतन है कि हम एक दिन अस्थमा स्पेशल क्लास लेंगे। कल हमारा ध्यान रहेगा, ध्यान का प्रयोग रहेगा। परसों अस्थमा स्पेशल क्लास, उसमें हम आसन, प्राणायाम और भी कुछ प्रयोग जिससे हमारे अस्थमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अस्थमा स्पेशल क्लास लेने का प्रोग्राम रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से फायदा ले। आप सभी को प्रयास करना है। संकल्प सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, तल्लीनता से, तन्मयता के साथ संकल्प को दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शुभ भावनाओं के साथ। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप लोग इतने अच्छे से भाग ले रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार।